प्रेम से सुनो। मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी ही सच्चाई की याद दिला रहा हूँ। तुम मुझसे बार बार पूछते हो, ओशो, यौन इच्छा गलत है क्या? मैं तुमसे उल्टा प्रश्न करता हूँ, क्या प्रकृति कभी गलत हो सकती है? जिस दिन तुमने प्रकृति पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, दबाओ, छुपाओ, शर्म करो, और धीरे धीरे तुमने सीख लिया कि जो भीतर उठता है वह गलत है। लेकिन याद रखो, जिसे तुम दबाते हो वह समाप्त नहीं होता। वह अचेतन में उतर जाता है और वहाँ अंधेरे में और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम मंदिर में बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, मूर्ति के सामने सिर झुकाए हुए, और भीतर आग जल रही है। तुम सोचते हो यह आग पाप है। मैं कहता हूँ यह आग ऊर्जा है। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या तुम्हारी समझ में है। ध्यान से सुनो, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम भोग में डूब जाओ, और मैं यह भी नहीं कह रहा कि तुम ज़बरदस्ती संयमी बनो, क्योंकि जो संयम डर से पैदा होता है वह संयम नहीं, एक बीमारी है। मैं केवल यह कह रहा हूँ, सचेत बनो। जब यौन इच्छा उठे तो भागो मत, लड़ो मत, उसे दबाने की कोशिश मत करो। बस देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम न तो उन्हें बुलाते हो, न ही भगाते हो, बस देखते हो। देखने से ही परिवर्तन शुरू होता है। दबाया हुआ सेक्स प्रेम नहीं बन पाता, वह गुस्सा बन जाता है, हिंसा बन जाता है, ईर्ष्या बन जाता है, और अंततः पाखंड बन जाता है। मैंने तथाकथित साधुओं को देखा है, ऊपर से बहुत पवित्र, अंदर से बहुत विकृत। उनकी आंखों में प्रार्थना नहीं, भूख होती है। याद रखो, डर से पैदा हुआ संयम झूठा होता है, और झूठ से कभी सत्य नहीं जन्म लेता। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, यौन ऊर्जा ही जीवन ऊर्जा है। उसी ऊर्जा से बीज अंकुर बनता है, उसी से बच्चा जन्म लेता है, और उसी से बुद्ध भी जन्म लेते हैं। ऊर्जा वही रहती है, केवल दिशा बदलती है। यदि तुम उसे नीचे गिराते हो तो वह भोग बन जाती है, यदि तुम उसे ऊपर उठाते हो तो वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। पर ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले स्वीकार करना पड़ता है। तुम जितना स्वीकार करते हो उतना ही मुक्त होते हो। जिस दिन तुम अपनी यौन इच्छा को बिना अपराध बोध के, बिना शर्म के, बिना डर के देख पाओगे, उसी दिन वह तुम्हारी मालिक नहीं रहेगी। स्वीकार करना लिप्त होना नहीं है, स्वीकार करना जागना है। अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, ईमानदारी से स्वयं से पूछना, क्या तुम सच में संयमी हो या केवल डरे हुए? क्योंकि जो डरता है वह कभी मुक्त नहीं होता, और जो मुक्त नहीं है वह कभी ध्यान में नहीं उतर सकता। यौन इच्छा को दबाओ मत, उसे समझो, उसे जानो, क्योंकि समझ ही क्रांति है। और याद रखो, जिस दिन तुमने अपने भीतर के अंधेरे को पूरी जागरूकता से देख लिया, उसी दिन प्रकाश अपने आप उतर आएगा।